हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक से एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 19 वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए हैं और यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन से किसी न किसी एक का रूट्स कैसा होना चाहिए, रियल होना चाहिए। क्लियर है। और यहाँ पे हमें दिया गया AC की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स अगर रियल होगा तो कैसे हो सकता है। हम कैसे जानेंगे कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रियल है? तो वो हम किससे जानते हैं? डिस्क्रिमिनेंट से जानते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स कैसे हो गए? उसके रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होगा। क्लियर है। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग। और अगर डी की वैल्यू 0 है, डी क्या है? डिस्क्रिमिनेंट है, तो कैसे होंगे रूट्स? रियल होंगे और इक्वल होंगे साथ में। दोनों रूट्स, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं। और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 है तो रियल नहीं होगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4AC। ये कहाँ से लिया जाता है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लिया जाता है। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है। यहीं से बी स्क्वायर माइनस 4AC इस तरह से निकाला जाता है। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 हो जाएगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स आएंगे वो कैसे होंगे? रियल होंगे। क्लियर है। अब ग्रेटर देन 0 पे डिस्टिंक्ट हो जाता है, इक्वल टू 0 पे इक्वल हो जाता है। क्लियर है। अब यहां से हम ये देखेंगे। अब देखिए निकालना क्या है हमें ये प्रूफ करना है दोनों में से किसी एक का क्या है? रूट्स रियल होना चाहिए। तो अब हमें या तो इसका हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, दोनों का डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, जिसका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है। इसका अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा डिस्क्रिमिनेंट, तो हम बोल देंगे इसका रूट्स रियल है। अगर इसका ये क्या डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा तो हम क्या बोल देंगे कि इसका रूट्स कैसा है? रियल है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें हमें एक्चुअल में करना क्या है। हमें क्या करना है? डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और ये देखना है कि किसका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। जिसका होगा उसी के रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे। क्लियर है। अब हम पहला वाला देखते हैं। पहला वाला इक्वेशन क्या कह रहा है? ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल्स टू 0। तो यहां से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई b स्क्वायर माइनस का 4ac। अब सेकेंड वाला केस देखते हैं। सेकेंड वाला क्या है? माइनस के साथ है, माइनस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहां से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आएगी b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू माइनस है इंटू c। तो यहां से आया b स्क्वायर प्लस का 4ac। अब यहाँ पे ये कह रहा है, देखिए यहाँ पे एक चीज और दिया हुआ है, AC की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। ठीक है। अब इसका कैसे यूज करेंगे? अब D की वैल्यू क्या है? हमें क्या लेना है? ग्रेटर देन 0, मतलब D की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है और D की वैल्यू इक्वल टू 0। दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है। ये हो गया या ये हो गया, दोनों में पॉजिटिव आएगा, मतलब सॉरी, दोनों में इक्वेशन के रूट्स कैसे आएंगे? रियल आएंगे। क्लियर है। तो आपको दिख रहा होगा ये चीज कि ये क्या है? ये पॉजिटिव वैल्यू रहेगी ऑलवेज। क्यों? क्योंकि स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही होगा। चाहे अब जैसे कि ये देखिए, अगर b की वैल्यू -2 है तो b स्क्वायर की वैल्यू +4। अगर b की वैल्यू +2 है तो भी b स्क्वायर की वैल्यू +4, मतलब b स्क्वायर की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी ही होगी। क्लियर है। अब यहां से ये भी पॉजिटिव है। अब हमें कैसे पता चलेगा b स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव वैल्यू है या निगेटिव वैल्यू है? क्योंकि आपको पता है क्या कि d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा? रियल होगा। d की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो रियल होगा। d की वैल्यू लेस देन 0 है तो रियल नहीं होगा। मतलब d की वैल्यू अगर निगेटिव आ रही है तो रियल नहीं होगा। अब इसमें से हमें ये देखना है इसकी वैल्यू पॉजिटिव या 0 कब होगी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव और 0 कब होगी। तो यहां से आप दिख रहा है कि b स्क्वायर क्या है? हमेशा पॉजिटिव ही। b स्क्वायर यहां से भी पॉजिटिव। ac की वैल्यू आपकी हो सकती है, ac की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 होगी, या तो ac की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी, या तो ac की वैल्यू लेस देन 0। ये 3 केस हो सकता है। क्लियर है। अगर अच्छा अब देखिए क्या होता है, अगर AC की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्लियर है। पॉजिटिव हो जाएगा तो ये भी पॉजिटिव। पॉजिटिव में से पॉजिटिव घटाएंगे तो ये निगेटिव भी आ सकता है। जैसे 8 में से 4 घटा दिए तो क्या आ गया? 4 माइनस का 8 प्लस का 4 आ गया। लेकिन अगर हम
4 में से 8 घटा दें तो क्या हो जाएगा -4, मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। किस केस में? इस केस में। ये वाला केस हमें नहीं लेना है क्योंकि ये देखिए मना कर रखा है, AC की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। क्लियर है? AC की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, तो AC की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 लेंगे, देखिए एक केस ये बनेगा और एक केस ये बनेगा, तो हम दोनों केस की बात करेंगे, ये वाले केस की बात नहीं करेंगे। ठीक है? AC की यहाँ से देखिए b² तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो हम किसकी बात करेंगे? AC का देखेंगे। AC की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 होगी या तो AC की वैल्यू लेस देन 0 होगी। तो अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। अगर AC की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? अगर AC की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ से ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो मतलब या तो ये पॉजिटिव तो ये 8 हो सकता है, ये 4 हो सकता है तो +4 भी आ सकता है, ये भी 4 हो सकता है, ये 8 हो सकता है तो भी क्या, तब -4। मतलब ये डिसाइड नहीं है, ये डी, इसका डी ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है और लेस देन 0 भी हो सकता है, तो ये छोड़ देंगे। अब इसमें देखते हैं, अगर AC की वैल्यू पॉजिटिव है तो देखिए यहाँ से भी पॉजिटिव, यहाँ से भी पॉजिटिव, मतलब D की वैल्यू पॉजिटिव आनी ही आनी है व्हेन AC इज ग्रेटर देन 0। ठीक है? इसका मतलब AC इज ग्रेटर देन 0 में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसा होगा? रियल। क्यों रियल होगा? क्योंकि D की वैल्यू 0 होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। क्यों? क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। अब लेस देन 0 की बात करते हैं। लेस देन 0 में अब देखिए लेस देन 0 में ये निगेटिव, लेस देन 0 का मतलब निगेटिव ही होता है, और ये निगेटिव 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 मिलके जैसे कि ये बोलिए 8 माइनस 4, तो ये क्या हो जाएगा? 8 + 4 हो जाएगा। तो इस तरह से ये निगेटिव मिल करके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव और यहाँ से लेकर के ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा आपका। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, तो D की वैल्यू क्या हो गई आपकी? ग्रेटर देन 0, मतलब AC इज लेस देन 0 के केस में इसका जो रूट्स होगा वो कैसा होगा? रियल होगा। इस केस में देख लेते हैं, ये पॉजिटिव और ये क्या है? निगेटिव। सेकेंड वाले केस की बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव में से निगेटिव, मतलब ये 8 में से 4 घटाएं तो +4 भी आ सकता है, 4 में से 8 घटाएं तो भी क्या आता है? -4। मतलब ये डिसाइड नहीं है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ये कन्फर्म है पॉजिटिव होगा। तो यहां से हम क्या पाए? यहां से हमें क्या मिला? पहला कंडीशन, इफ AC इज ग्रेटर देन 0। अगर AC ग्रेटर देन 0 है तो D, ये पहला वाला इक्वेशन, ठीक है? इफ AC इज ग्रेटर देन 0 देन D = B² - 4AC। ये वाला क्या, सॉरी, B ग्रेटर देन ये वाला +4AC, ये वाला क्या रहेगा इस केस में? इफ AC ग्रेटर देन 0, तो ये भी पॉजिटिव, देन इन एबव केस वैल्यू ऑफ D is always positive, hence equation of then roots are real। क्लियर है? किस वाले केस में? इस वाले केस में। अब if AC is less than 0, अगर AC लेस देन 0 रहेगा तो देन इन दिस केस D = B² - 4AC वाले में अब देखेंगे हम, तो यहाँ पे क्या होगा? देखिए ये पॉजिटिव और ये निगेटिव बात कर चुके हैं, तो इन अबव केस D is always positive। क्लियर है? hence रूट्स आर रियल। क्लियर हो गया? मतलब एक बार AC इज ग्रेटर देन 0 के केस में ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है वो रियल हो जाएगा, और AC इज लेस देन 0 के केस में ये वाला रूट्स क्या हो जाएगा? रियल हो जाएगा। मतलब AC अगर ये है तो एक होगा, या तो AC ये है तो ये वाला हो जाएगा। क्लियर है? मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रियल होना ही होना है, ये हमने प्रूफ कर दिया। क्लियर है?
आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।